हो रहा है कॉइल के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पर सर n क्या है, तो n है नंबर ऑफ टर्न्स, कितने नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर प्रोवाइडेड है उसको n से डिनोट किया गया है। ठीक है, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, d phi b by dt, d phi b by dt, d phi b by dt में d phi b क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, कि मैग्नेटिक फ्लक्स किस रेट से चेंज हो रहा है वो है। ठीक है, तो EMF इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बी बाय डी टी, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। अब इसी से हम मोशनल EMF के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो ध्यान से, मैं एक डायग्राम बनाता हूं। मैंने यहाँ पर क्या किया, एक कॉइल बनाई, एक यू शेप्ड कंडक्टर बनाया। सबसे पहले ध्यान से देखिए, एक यू शेप्ड कंडक्टर बनाया। अब इस यू शेप्ड कंडक्टर के परपेंडिकुलर मैंने एक फील्ड को यहाँ पर रख रखा है। तो ये लो, मैं यहाँ पर एक फील्ड को प्लेस कर देता हूं लाइक दिस। मैंने इस पूरे के पूरे रीजन में एक यू शेप्ड कंडक्टर के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड को प्लेस कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड को प्लेस कर दिया। नाउ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द होल रीजन, पूरे के पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। ठीक है, हमने क्या किया, यहां से इस यू शेप कंडक्टर के ऊपर एक स्लाइड करने वाला, ध्यान से देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज, ये मैंने एक मूवेबल कंडक्टर इसके ऊपर प्लेस किया। ठीक है, जिसको मैं शेड कर रहा हूं। यहां से देखो, दिस इज ए, दिस इज बी। मूवेबल कंडक्टर था, उस मूवेबल कंडक्टर को मैंने इस यू शेप कंडक्टर के ऊपर प्लेस कर दिया, तो एक लूप फॉर्म हो गया। कौन सा लूप फॉर्म हो गया, ए बी सी एंड डी, ये एक लूप फॉर्म हो गया। अब जो ए बी पार्ट है इस लूप का, वो ए बी पार्ट मूव कर सकता है, चल सकता है, टुवर्ड्स लेफ्ट आ सकता है। ठीक है भाई, अगर ए बी पार्ट टुवर्ड्स लेफ्ट आ सकता है तो एक चीज तो यहां से कंफर्म हो गई, जैसे जैसे मैं इसको लेफ्ट लेकर आऊंगा, ध्यान से देखना, जैसे जैसे मैं इसको लेफ्ट लेकर आऊंगा, मान लो इस लूप को मैं थोड़ी देर बाद घुमा के यहां तक ले आया। ठीक है, थोड़ी देर बाद इस लूप को टुवर्ड्स लेफ्ट ले आया, तो पहले कुछ एरिया था इस लूप का, लेकिन अब वो एरिया कम कम हो चुका है। अब जब एरिया कम हो चुका है तो वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो चुका होगा ना, डिक्रीज हो चुका होगा। अरे मैग्नेटिक फ्लक्स अगर डिक्रीज हो गया तो सर यहां पर ईएमएफ बनेगा, और अगर ईएमएफ बनेगा तो करंट फ्लो होगा। तो बेटा कंडक्टर के मोशन की वजह से, किसकी वजह से, कंडक्टर के मोशन की वजह से अगर यहां पर ईएमएफ डेवलप हो तो उस पूरे फिनोमेना को हम कहते हैं मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इस पूरे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इट इज द ईएमएफ डेवलप्ड इन अ कॉइल, it is the EMF developed in a coil, it is the EMF developed in a coil when there is motion of a conductor, when there is motion of a conductor inside magnetic field, when there is motion of conductor inside magnetic फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर किसी कंडक्टर का मोशन हमें देखने को मिले तो वहां पर जो ईएमएफ डेवलप होती है उस ईएमएफ को हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ सर, पहले इस कॉइल का एरिया बड़ा था। आप जब ए बी कंडक्टर को मूव करवाने लगते हो, टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करवाते हो, तो किसी वेलोसिटी में मूव करवा रहे होगे, मुझे क्या पता किस चीज का। लेकिन फॉर एग्जांपल हमने क्या किया यहाँ पर, लेट अस से दैट वी हैव मूव्ड दिस कंडक्टर थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ x, let us say that we have moved this conductor through a distance of x distance से मैं इसको लेफ्ट मूव करवा चुका हूं। जब x डिस्टेंस से मैं इसको लेफ्ट मूव करवा चुका हूं तो इसका पहले लूप का कुछ एक एरिया था, अब लूप का एरिया कम हो चुका है। कितने से कम हो चुका है, तो उसको दिखाने के लिए मैंने ये लो शेड कर दिया रीजन, इतने एरिया से हमारा जो लूप है उसका एरिया कम हो चुका है, ये शेडेड पोर्शन का रीजन जो है। अरे गौर से देखिए, गौर से देखिए, जैसे जैसे मैं इसको पास लेकर आ रहा हूं, जैसे जैसे मैं इसको लेफ्ट लेके जाता जा रहा हूं, इसका एरिया कम हो रहा है, फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग। तो मैं बोल सकता हूं मैग्नेटिक फ्लक्स
is decreasing, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा तो फैराडे कहता है यहां पर क्या बनेगा, ईएमएफ बनेगा। सो ईएमएफ डेवलप्स। अब वो ईएमएफ कितना डेवलप होगा उसको निकालने के लिए पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कितना फ्लक्स चेंज हुआ, पहले हमें ये निकालना पड़ेगा दैट कितना फ्लक्स यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो देखिए मैं उसके लिए क्या करता हूँ, इस कॉइल के इस कंडक्टर वाले पोर्शन को, इसकी लेंथ को एल मान लेता हूँ, एल मान लिया मैंने इसकी लेंथ। जब इसकी लेंथ को एल मान लिया और विड्थ देखो कितना यहाँ पर है एक्स, तो एरिया जो चेंज हुआ वो क्या हो गया, यहाँ से एरिया की वैल्यू कितनी आ गई, लेंथ इंटू विड्थ एल इंटू एक्स आ गई। तो हमसे पूछे यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी रहेगी, सो मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू बी एल एक्स। क्यों बी एल एक्स, क्योंकि यार मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, एरिया हम निकाल चुके हैं एल एक्स, फ्लक्स क्या होगा बी इंटू ए, अब बी एल एक्स। आगे कॉस थीटा भी होता था, लेकिन देखिए ध्यान से एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाता है, जीरो। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली आगे एक और चीज लिख सकता हूँ, cos जीरो। सो द फ्लक्स बिकम्स BLX, द फ्लक्स बिकम्स BLX। कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये देखा कि भाई सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स में कितना चेंज आ रहा है उसके लिए फ्लक्स निकालना पड़ेगा ना। तो ये लोग अपन ने निकाल लिया, पहले एरिया निकाल लिया, फिर मैग्नेटिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दिया, cos थीटा लिया, तो यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू आती है। Now, according to Faraday's law of electromagnetic induction, EMF developed is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. So, E will be equal to minus N d phi B by dt. हम जानते हैं इस फॉर्मूले में n की वैल्यू तो हम 1 रखेंगे क्योंकि एक ही लूप दिखता है मुझे, और फ्लक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं विच इज BLX। उठा के हम इन दोनों को इस वैल्यू में पुट करेंगे तो EMF will be equal to minus d by dt of BLX। देखो B कांस्टेंट L कांस्टेंट बाहर ले लो, x की वैल्यू चेंज कर सकती है, जैसे जैसे कंडक्टर लेफ्ट आएगा वैसे वैसे x की वैल्यू चेंज करती जाएगी। तो अपन यहाँ पर BL को बाहर ले लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं dx by dt। बेटा कौन क्लास में मुझे बता सकता है व्हाट इज दिस dx by dt, ये dx by dt क्या होता है, कौन मुझे कक्षा में बता सकता है दैट व्हाट इज दिस dx by dt। Yes, Utkarsh Barupal. Velocity. Velocity, very good. It is the velocity of the conductor with which it is moving towards the left direction. So we can say it is minus BLV. अरे जो EMF निकला वो माइनस BLV निकला। अरे बेटा ये क्या हो गया, इसका मतलब सर क्या मोशनल EMF वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। क्या मोशनल EMF लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। क्या वो मैग्नेटिक फील्ड पे करता है, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड पे तो करेगा ही करेगा। नेगेटिव साइन सर यहाँ क्या डिनोट कर रहा है कि भाई जो भी EMF कॉइल के अंदर डेवलप हुआ वो EMF हमारे इस कॉइल के चेंज इन फ्लक्स को अपोज करने की कोशिश करता है। दोबारा बता रहा हूं, द नेगेटिव साइन डिनोट्स दैट द EMF developed opposes the change in magnetic flux। EMF develop क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करता है। बताइए बेटा सभी को ये चीज क्लियर है कि नहीं, फास्ट रेज आंसर। अभी इसमें बातें और भी होने वाली हैं, अभी इसमें बातें और भी होने वाली हैं। अभी इसमें बातें और भी होने वाली हैं, फटाफट फटाफट। यस एवरीवन रेज आंसर।
चलिए अब देखिए ध्यान से, ये तो बात हो गई हमारी इमोशनल ईएमएफ की। इस इमोशनल ईएमएफ को निकालने से पहले चार चीजों की बात अपन बहुत ज्यादा जरूरी करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो चार चीजें डिटरमाइन करेंगी कि आगे क्या होने वाला। सबसे पहले आप देखो लेंथ। लेंथ आपको दिख रही है प्लेन ऐसे ऐसे जाती है, ठीक है, इस कंडक्टर की लेंथ देखो प्लेन में दिख रहा है आपको क्वेश्चन के अंदर। फिर आप देखिए वेलोसिटी, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी बेटा लेफ्ट डायरेक्शन में ऐसे वी, लेंथ ऐसे, वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड उसके भी परपेंडिकुलर। सर लेंथ परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या हो गया सर? ये तीनों चीजें एक दूसरे के जब परपेंडिकुलर रहेंगी तभी मोशनल ईएमएफ के फॉर्मूले को अप्लाई किया जा सकता है। क्योंकि हमने जब ये फॉर्मूला डायरेक्ट किया है तो हमने वो कंडीशन ली है जिसके अंदर तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। अब मान लीजिए कोई भी एक परपेंडिकुलर ना हो तो क्या फॉर्मूला नहीं लगेगा? लग जाएगा, लेकिन तब हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा उस चीज, समझ रहे हो? तब हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा उस चीज का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर एक और चीज आपको लिख देता हूँ, इस चीज को पहले लिख देता हूँ, ठीक है। इन ऑर्डर टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, in order to apply this formula, B, L and V should be mutually perpendicular to each other. ये तीनों एक दूसरे से क्या होने चाहिए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। B, L and B should be mutually perpendicular to each other, ठीक है, सीधी सिंपल सी बात, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात किसी को भी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज आती है, ये BLV अपन को समझ में आ गया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर अपन को समझ में आ गया, लेकिन मत मान लो सर अगर मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर से थीटा एंगल बनाती है, so if magnetic field makes theta angle with the area vector, अगर मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर से थीटा एंगल बनाती हो, देन मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा BLV cos थीटा। तब अपन मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट उठा लेंगे और उस कंपोनेंट को फिर यूज करेंगे। सो BLV is the formula which is applicable when all these three are perpendicular, और जब ये परपेंडिकुलर ना हो तब, जब परपेंडिकुलर ना हो तो अपन को परपेंडिकुलर कंपोनेंट को यूज करना पड़ेगा। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, हमेशा तीनों क्या रहेंगे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब इसमें कुछ एक बात आती है जो कि डिपेंड करती है कि अपन ने एडी करंट्स में क्या क्या पढ़ा था। एडी करंट्स में हमने पढ़ा था कि यार जैसे जैसे कंडक्टर आता है, फैराडे लॉ नहीं, ये मैं बता रखा है कि जैसे जैसे कंडक्टर आया, फ्लक्स की वैल्यू जैसे बढ़ने लगी तो फ्लक्स अगर इंक्रीज करेगा ईएमएफ बनेगा, और वो ईएमएफ चाहेगा कि फ्लक्स डिक्रीज हो जाए, दैट मींस अपोज करने की कोशिश करेगा। फिर जब फ्लक्स वापस बाहर से डिक्रीज होने लगता है तो फ्लक्स इंक्रीज करने की कोशिश करा जाता है। दैट मींस इन ईच केस, इन ईच एंड एवरी केस, आप एक चीज ध्यान से देखिए कि हमारा कंडक्टर एक डैम्पिंग इफेक्ट को देखने की कोशिश करता है। किसको? एक डैम्पिंग इफेक्ट। और ये चीज होनी भी है, और ये चीज होनी भी है। कैसे होनी है आइए ध्यान से देखिए। आज से मैं आपको एक रूल पढ़ाने वाला हूं व्हिच इज नोन एज द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। हालांकि ये रूल आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है, लेकिन अपन इसको दोबारा देखते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अपन ने मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में देखा, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अपन ने मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में देखा था। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो है वो हम अभी देख रहे हैं। लेफ्ट हैंड रूल कब देखा था? तो लेफ्ट हैंड रूल देखा था कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स की डायरेक्शन निकालनी थी। किसी भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे अगर मुझे फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है तो मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को यूज कर लेता था। लेकिन अगर उसी कंडक्टर पे मुझे करंट जनरेशन की क्या डायरेक्शन है, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, वो निकालना है,
करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, अगर वो निकालना है तो हम यहां पर बोलेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज बेसिकली यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट ठीक है. फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हम यूज करते हैं डिटरमाइन करने के लिए डायरेक्शन किसकी, इंड्यूस करंट की इन एनी कंडक्टर. इन एनी कंडक्टर. आज सारी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी बेटा, इस चैप्टर की सारी चीजें आज कनेक्ट हो जाएंगी. ठीक है, 15 मिनट की क्लास बचती है, 10 मिनट की फटाफट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज. देखिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कैसे अप्लाई किया जाता है, तो उसके लिए हमने ये बनाई 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस. दिस इज द थंब, दिस इज द इंडेक्स फिंगर एंड दिस इज द मिडिल फिंगर. ठीक है, थंब अपन को क्या बताता है, थंब अपन को बताता है मोशन ऑफ द कंडक्टर. इंडेक्स फिंगर में बताएगी मैग्नेटिक फील्ड और मिडिल फिंगर में बताएगा इंड्यूस्ड करंट. ठीक है, मोशन, मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड करंट, ये 3 चीजों के बारे में हमें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बताता है. अब इसको अप्लाई कैसे करना है, तो राइट हैंड उठाइए, अपना राइट हैंड उठाइए और स्क्रीन पे जो चल रहा है उस स्क्रीन पे लगाने की कोशिश करिए. देखिए मोशन किस तरफ है, तो लेफ्ट में. मोशन कहाँ है, इस तरफ, जिस तरफ कॉइल जा रही है. ठीक है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर मुझे कोई मतलब नहीं है. मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनसाइड. मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनसाइड. तो आप देखने की कोशिश करिए, वीडियो के अंदर भी दिख रहा है. आप सबसे पहले जिस डायरेक्शन में मोशन है वहां पर थंब लगा दीजिए, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में इंडेक्स फिंगर को भेज दीजिए. तो जो मिडिल फिंगर है वो पॉइंट कर रही है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. दैट मींस यहां पर जो करंट डेवलप हो रहा है, इंड्यूस करंट, वो ए से बी की डायरेक्शन में हो रहा है. ठीक है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, ए से बी की डायरेक्शन. अगर पूरे लूप की बात की जाए तो इस तरीके से इंड्यूस्ड करंट यहां पर बनेगा. ये अपन ने बात की किसकी, इंड्यूस करंट की, कि इंड्यूस करंट कौन सी डायरेक्शन में बनता है मोशन की वजह से. कैसे निकाला, तो अपन ने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को यूज करके निकाला. अब आप देखो कि वो कितना छोटा सा लॉ है लेकिन कितना ज्यादा, कितना बड़ा काम किया है उसने. ठीक है, अपन को डायरेक्शन निकाल के बता दी कि मोशनल ईएमएफ की वजह से जो इंड्यूस करंट है उसकी क्या डायरेक्शन. चलिए, लेकिन चलिए नेक्स्ट टॉपिक बताने से पहले मैं पूछना चाहता हूं, यहां पर डायरेक्शन कैसे निकाली, सबको क्लियर है कि नहीं, हैंड रेज करके बताओ. चलिए, डायरेक्शन सबको निकालना सीख गया है, कोई दिक्कत नहीं है. आइए, तो डायरेक्शन अपन को निकालना आ गया. हमने मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म में एक चीज और पढ़ी थी कि यार अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया जाए, ध्यान से सुनना, अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया जाए तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स को एक्सपीरियंस करता है. और फोर्स को जिस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करता है उसको निकालने के लिए हम यहाँ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाते हैं. तो लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं. अब लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं क्यों, क्योंकि पहले तो आपने मोशन करवाया, उस मोशन की वजह से करंट आया. अब करंट आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड में होने के कारण वो करंट अब क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा. तो लेफ्ट हैंड रूल लगा देंगे वापस. कैसे लगाएंगे, वही सेम चीज, मिडिल फिंगर डाउनवर्ड. व्हाई मिडिल फिंगर डाउनवर्ड, बिकॉज द करंट इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी डाउनवर्ड. इंडेक्स फिंगर इनसाइड द प्लेन. फोर्स कहां गया, पीछे की डायरेक्शन में आ गया. फोर्स कहां गया, पीछे की डायरेक्शन में आ गया. तो ये लो मैग्नेटिक फोर्स. अरे जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स निकल के आ रहा है. इसका मतलब डैम्पिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा. इसका मतलब डैम्पिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा. क्यों, क्योंकि वेलोसिटी के उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाया, दैट मींस एक्सेलरेशन भी उल्टा है. ठीक है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होने के कारण डिसेलरेशन होगा और थोड़ी देर बाद जाके कंडक्टर रुक जाएगा. और ये प्रूव करता है
कि हमेशा फैराडे लॉ के कारण जो मैं बोल रहा था ना कि फ्लक्स में चेंज को अपोज करने की कोशिश करता है ईएमएफ, तो यहां पर प्रूव होता है हमारे पास लॉरेंस फोर्स को यूज करके। ठीक है, जो भी फ्लक्स में चेंज है उसको अपोज करने की कोशिश करता है यहां पर जो भी ईएमएफ डेवलप हो रहा है। तो हमेशा चेक करो कि फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। ठीक है, और उसका चेंज अपोज हमेशा कौन करेगा, हमारा कॉइल करेगा ईएमएफ बना के। किस प्रॉपर्टी से इस चीज को एक्सप्लेन किया गया, तो लेंस ने इसको एक्सप्लेन किया बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। उसने बोला इनर्शिया के कारण ऐसा होता है, बॉडी अपने इनर्शिया के कारण ऐसा करती है। ठीक है, तो हम यह बोल सकते हैं कि भाई डैम्पिंग इफेक्ट क्यों आया, भाई पहले तो करंट जनरेट हुआ, अब वो जब करंट जनरेट होता है तो वहां पर भाई मैग्नेटिक फील्ड तो मौजूद ही है, और मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग जाता है, तो अल्टीमेटली पार्टिकल जो है वो डिसेलरेट होता होता रुक जाता है, और इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग के फॉर्म में जानते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट है, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं। हमसे एक और सवाल पूछा जाता है इसमें, ये पूछा जाता है कि इसमें से हायर पोटेंशियल पे कौन है। तो अगर ये जो मूवेबल कंडक्टर है इसका पूछ लिया जाए हायर पोटेंशियल कौन है, लोअर पोटेंशियल कौन है, तो हम बोलेंगे ए जो है वो हाई पोटेंशियल पे और बी जो है वो लो पोटेंशियल। ए इज एट दी हायर पोटेंशियल, बी इज एट दी लोअर पोटेंशियल। ए इज एट दी हायर पोटेंशियल एंड बी इज एट दी लोअर पोटेंशियल। और हम जानते हैं हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ही करंट फ्लो करता है, तो यहां से अपन को ये चीज तो क्लियर हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है ही नहीं। चार चीजें बता दी हैं अभी तक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अपन इस पे चलेंगे एनर्जी कंसिडरेशन पे कि यहाँ पर एनर्जी के साथ क्या हो रहा है। अभी तक जो भी हमने बात की है वो बात की है कि फ्लक्स के चेंज की वजह से किस तरीके से ईएमएफ डेवलप होगा और उस ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी और करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तीनों चीजों की बात करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट काम जो यहाँ पर निकल के आने वाला है वो ये है कि सर अगर ये निकल के आ गया डैम्पिंग इफेक्ट हमने प्रूव कर दिया, तो अब बताओ एनर्जी के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है। पहले इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी तो अब किसी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे कन्वर्ट होगी, लेट अस टॉक अबाउट दैट। सी, हमसे कोई पूछे कि करंट डेवलप्ड यहाँ पर कितना हुआ, तो करंट इंड्यूस्ड, डेवलप नहीं बोलेंगे हम, करंट को इंड्यूस्ड बोलेंगे। इंड्यूस्ड करंट आई जो है दैट विल बी इक्वल टू, इंड्यूस्ड करंट किसके बराबर होगा, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, ईएमएफ कितना आया तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ ले लो बस, तो हम यहाँ पे बोलेंगे बीएलवी बाय आर। क्या बोल दिया, बीएलवी बाय आर, दिस इज द इंड्यूस्ड करंट। ठीक है सर, इंड्यूस करंट अगर मेरे पास आ चुका है तो आप ये बताओ कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर कितना होगा। तो मैं बोल देता हूं फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कंडक्टर, हम बोलेंगे B इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। अरे सही बात है कि नहीं है, I की जगह पे हम लिख देंगे BLV बाय R, L की जगह पे हम L ही रहने देंगे, B की जगह पे हम B ही रहने देंगे, और आगे लिख देंगे साइन थीटा, और थीटा की जगह हम लिख देंगे 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि सभी के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ऊपर अपन प्रूव भी कर चुके हैं, देख भी चुके हैं, याद भी कर चुके हैं। तो यहां से फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर का फॉर्मूला निकला B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R, मतलब करंट निकाल लिया, फोर्स निकाल लिया। अब हम देखेंगे कितनी मैकेनिकल पावर यहां पर यूज की गई है, कितनी मैकेनिकल पावर यहां पर यूज की गई है। तो आप चलिए 11th क्लास, और जिसको याद नहीं है 11th क्लास वो यहां पर देखिए ध्यान से। मैकेनिकल पावर का जो फॉर्मूला होता है, एंड दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला इज P इज इक्वल टू F डॉट V, फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स हमारे पास है, फोर्स हमारे पास है, वेलोसिटी हमारे पास है, हम पुट करेंगे ये बनेगा B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R, and this is the mechanical power which is dissipated by the conductor। इसकी वेलोसिटी की वजह से, इसकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से कितनी मैकेनिकल पावर थी वो हमने यहाँ पर एसोसिएटेड निकाल ली। मैकेनिकल पावर निकालने के बाद अब हम निकालेंगे ओमिक पावर। ओमिक पावर का मतलब क्या हो गया कि भाई इस मैकेनिकल पावर, देखिए इसने अपनी मैकेनिकल एनर्जी को डिसिपेट किया,
ये कुछ देर बाद जाके रुक रहा है, डैम्पिंग इफेक्ट आ रहा है इसके अंदर, लेकिन अब डैम्पिंग इफेक्ट आ रहा है तो एनर्जी इसकी लूज हो गई है। अब वो जो एनर्जी है वो लूज हो गई है तो किसी ना किसी फॉर्म में तो चली गई होगी ना, जिस भी फॉर्म में गई उसको पहले निकालना पड़ेगा। तो हमें पता है कि जितनी एनर्जी इसके पास थी वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है, दैट मींस व्हाटएवर पावर इज डिसिपेटेड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल पावर। इसीलिए मैं यहां पर अब ओमिक पावर निकालूंगा, और ओमिक पावर निकालने का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। ओमिक पावर निकालने का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। आई कितना, तो बी एल वी बाय आर, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर, सो आंसर आ गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। बेटा मैकेनिकल पावर और ओमिक पावर का फॉर्मूला सेम आ गया, इसका मतलब जो भी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में थी वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो रही है, अल्टीमेटली इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेटा ध्यान रखें कि हमारे पास जो ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर, हमारे पास जो ये कंडक्टर है, इस पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर जो भी चेंज आ रहा है एनर्जी में, दैट चेंज इन एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर करंट फ्लो करने लगेगा, चार्जेस मूव करने लगेंगे, और चार्जेस मूव करने लगेंगे आपस में कोलाइड करेंगे, टकराएंगे एक दूसरे से, टकराएंगे, अपनी एनर्जी को लूज करेंगे। किस फॉर्म में, अपनी एनर्जी को लूज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग, जो भी मैकेनिकल एनर्जी थी, तो मैं यहां लिखता हूं व्हाटएवर मैकेनिकल एनर्जी द पार्टिकल वाज possessing, that is getting converted into electrical energy, and whatever electrical energy the particle is having is getting converted into heat energy. So mechanical energy is getting converted into the form of electrical, and electrical is getting converted into the form of heat. And this, my friend, is known as energy consideration for this motional EMF part. अल्टीमेटली आप देखोगे तो आपका जो ये कंडक्टर है ऊपर जो देखा, ये लेफ्ट मूव करता करता कुछ देर बाद गर्म हो जाएगा, लेफ्ट मूव करता करता कुछ देर बाद गर्म हो जाएगा, एंड दिस इज द होल एनर्जी कंसिडरेशन कॉन्सेप्ट ऑफ मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सबसे पहले दोबारा से रिपीट करो, फिर आज की क्लास खत्म करेंगे, ध्यान से सुनिए। हम कंडक्टर को लेफ्ट लाने लगे तो एरिया चेंज होने लगा, एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स बनेगा, फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ बनेगा। पहले हमने एरिया निकाला LX, फिर हमने BLX फ्लक्स निकाल लिया, उसको फैराडे लॉ में पुट किया तो आंसर आ गया EMF इक्वल टू माइनस BLB। हमने बोला कि ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब तीनों परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, नहीं होंगे तो हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो BLB cos थीटा हमने ले लिया। फिर हमने बताया कि भाई जो करंट की डायरेक्शन होगी यहाँ पर, उसको निकालने के लिए हम कौन सा लॉ यूज करेंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल डिटरमाइन करता है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, लेफ्ट हैंड रूल फोर्स की डायरेक्शन। चलिए, करंट इंड्यूस की वैल्यू निकालने के लिए हमने ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया। जहां पर जो ये R है इसको घबराना नहीं है, दिस R इज द रेजिस्टेंस। ये R जो है क्या है, रेजिस्टेंस है कंडक्टर, दिस R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। फिर इसके बाद हमने देखा कि भाई फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर क्या होगा, तो IL क्रॉस B होगा। ठीक है, I की वैल्यू हमने ऊपर से निकाल ली, L हमें पता है, B हमने पुट कर दिया, आगे लिख दिया sin 90, फोर्स की वैल्यू आ गई। फोर्स के बाद हमने मैकेनिकल पावर डिसिपेटेड निकाला, फिर ओमिक पावर निकाला, तो वहां से प्रूव हो गया कि जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये पूरा पूरा एनर्जी कंसिडरेशन पार्ट है इसका। अभी हमने लीनियर मोशन में मोशनल ईएमएफ कैसे आता है वो देखा है। कल की क्लास में हम रोटेशन में देखेंगे कि अगर कंडक्टर रोटेट कर रहा हो, अगर एक कंडक्टर रोटेट कर रहा हो तो वहां पर मोशनल ईएमएफ किस तरीके से डेवलप होता है वो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। अभी मुझे बताइए आज की क्लास सबको क्लियर है कि नहीं, फास्ट हैंड रेज करके।